सारा प्रेम इनका जो था वो उसी बच्चे पर आ गया। अब वही बच्चा अगर बोले तो इनको अच्छा लगता था, दूसरे की बोली इनको अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन ये बड़े दुखी हुए और इन्होंने कहा कि ठीक नहीं हो तुम। पहले उस चिंतामणि की सुंदरता में उलझाया, फिर उस देवी की सुंदरता में उलझा दिया और इस बच्चे में उलझा दिया। अपनी सुंदरता नहीं दिखाओगे क्या? आप नहीं मिलोगे क्या? इतना बच्चा भोजन लेके आ गया। उसने कहा बाबा क्या सोच रहे हो? कहा नहीं बेटा कुछ नहीं सोच रहा हूं। भोजन लाए हो? कहा भोजन लाए। कहा लो भोजन करो। भोजन दिया, भोजन खाए। ये खा ही रहे थे कि नारायण कृष्ण ने पूछा बाबा वृंदावन चलोगे क्या? बिल्वमंगल जी ने कहा कि मैं नेत्रहीन लाचार व्यक्ति, मुझे वृंदावन कौन ले जाएगा बेटा? तो कहें बाबा मैं चल रहा हूं, अगर आप चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। तो कहा हाँ चलेंगे। तो लाठी का एक छोर नारायण कृष्ण ने बिल्वमंगल जी को पकड़ा दिया और एक छोर पकड़कर खुद चलने लगे और 3-4 दिन तक बिल्वमंगल जी को टहलाया, जिससे बिल्वमंगल जी को ये भान ना हो जाए कि ये स्वयं नारायण कृष्ण है। वरना उनके लिए तो क्षण भर पर्याप्त था, क्षण भर में पहुंच जाना वृंदावन। लेकिन 3-4 दिन इनको टहलाया, जिससे इनको आभास ना हो कि मैं ही नारायण कृष्ण। और जब वृंदावन में पहुंच गए तो कहा बाबा लो आ गया आपका वृंदावन। और जैसे ही नारायण कृष्ण के मुंह से निकला कि लो आ गया आपका वृंदावन, तैसे बिल्वमंगल जी वो लाठी का छोर छोड़कर और दौड़कर इनको पकड़ लिया। और जैसे ही इनके शरीर को अपने बाहों में कसा, इनके शरीर में बिजली सी कौंधी और इनके नेत्रों की ज्योति फिर से वापस आ गई। और देख रहे हैं तो बहुत सुंदर है नारायण कृष्ण, बहुत सुंदर है। जितनी सुंदरताएं इन्होंने अभी तक देखी थी उन सुंदरताओं का 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। कहा बड़े सुंदर हो, तुम ही श्याम सुंदर हो क्या? तो कहा अभी तक नहीं पहचान पाए। कहा नहीं, जान तो उसी समय गया था जब आपने हाथ बढ़ाया, लेकिन प्रतीत नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी बात कर ही रहे थे कि नारायण कृष्ण ने हाथ से झटका दिया और थोड़ी दूर हो गए। कहा बस बस इतना ही बहुत है, इससे आगे नहीं। बिल्वमंगल जी ने कहा कि कोई अनोखी बात थोड़े कर रहे हो नारायण, अनोखी बात नहीं कर रहे हो। सदा शक्तिशाली कमजोरों से हाथ छुड़ाकर भागा ही है, आज वही आप कर रहे हो। हाथ छुड़ाए जात हो और निर्बल जानी के मोही, और यह दिल से जब जाओ तो वीर बखानो तो। कहा मेरे हृदय से निकल कर दिखा दो तो मैं आपको वीर मान जाऊंगा। ये तो हाथ छुड़ा कर केवल भाग रहे हो, लेकिन हृदय से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वो कब्जा मैंने बहुत तगड़ा लगाया है, उसमें से निकलने नहीं दूंगा। लगा दो पर धीरे से, लगा दो पर धीरे से, हमारी नाव को स्वामी, हमारी नाव को स्वामी, लगा दो पर धीरे से, हमारी नाव को स्वामी, लगा दो पर
न ताकत है, न किस्मत है, न हुर्मत है, न दौलत है, न ताकत है, न किस्मत है, न हुर्मत है। कहते हैं आपके दर्शन के बाद अब मेरी साधारण अवस्था नहीं रही, अब मैं बहुत मजबूत हो गया हूं, मेरी भक्ति भी उतनी ही मजबूत हो गई। जगत की लोक झोंकों से ये नैया डिग नहीं सकती, जगत की लोक झोंकों से ये नैया डिग नहीं सकती, जगत की नोक झोंकों से ये नैया डिग नहीं सकती, जगत के नोक झोंकों से ये नैया डिग नहीं सकती, ये नैया डिग नहीं सकती, ये नैया डिग नहीं सकती। अगर उन चारों चरणों का, अगर उन चारों चरणों का रहे आधार धीरे से, अगर उन चारों चरणों का रहे आधार धीरे से। चरणों का आधार अगर मिल जाए वो जरूरी है, वो आवश्यक है। ये नैया इतनी मजबूत हो गई है कि इसमें से कोई गिर नहीं सकता, कुछ आप निकल नहीं सकते हो। मैंने बहुत मजबूत करके बांध दिया है, इसके हर कोट को बहुत मजबूत बांधा। नारायण कृष्ण ने कहा इन बातों से बात बनने वाली नहीं है, अब मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूं? हाँ, एक चीज है, जो आपने मेरा दर्शन पाया है
उस बुद्धि को मैं लिए जा रहा हूं और ये दिव्य दृष्टि आपको दिए जा रहा है, क्योंकि ये आंख मेरे कारण आपने गंवाई थी, इसलिए दिव्य दृष्टि को दिए जा रहा है। नारायण कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। बिल्वमंगल जी ने वहीं पर अपना आश्रम बना लिया वृंदावन में, और वहीं पर नारायण कृष्ण का भजन करने लगे, रहने लगे। और नारायण कृष्ण का भजन किस तरह करते हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण बंधु बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़े ध्यान से इस भजन को अपने मन में भी करते रहेंगे, ताली बजाकर सहयोग देते रहेंगे तो आनंद आ जाएगा। अरे मेरी झोली भर दीजिए श्याम बाबा, 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 मेरी झोली भर दीजिए। नारायण कृष्ण की यही भजन करते हैं। मेरी झोली भर दीजिए श्याम बाबा, मेरा काम कर दीजिए श्याम बाबा। अब श्याम बाबा के भजन में इतने मस्त हैं, खाने पीने तक की चिंता नहीं है। लेकिन नारायण कृष्ण तो जानते हैं ना कि हमारा बच्चा, हमारा भक्त भूखा है, सो सारे व्यंजनों की थाली नारायण कृष्ण समय समय पर पहुंचाते रहते हैं। बिल्वमंगल जी को भोजन करते रहो, भजन करते रहो। आप यदि नारायण कृष्ण के या अपने इष्ट कोई भी जो आपके इष्ट हों, बजरंग बली हों, नारायण